हम लोग अभी क्लास 9 का पहला चैप्टर, ठीक है, संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। संख्या पद्धति क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होता है क्या, पहले तो समझते हैं। यानी कि संख्या पद्धति में हमको संख्या के बारे में पढ़ना रहता है, नंबर के बारे में पढ़ना रहता है। नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5, निगेटिव, माइनस 1 2 3 4 5, रूट अंडर, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो अभी हम लोग एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, ठीक है, बेसिक, पूरा बेसिक से शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं संख्या पद्धति का। संख्या पद्धति को समझने के सबसे पहले आप एक चीज देखिए, संख्या रेखा, नाम आप लोग सुने होंगे, संख्या रेखा, ठीक है। अब संख्या रेखा आप लोग देखिए, जैसे संख्या रेखा का नाम आता है, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है, नहीं सुने हुए नाम, शुरू से सुनते हैं, तो पहले लास्ट वाला नंबर देखिए रेखा। तो पहले सबसे पहले आपको एक रेखा खींचना है। रेखा वो होता है एक सीधी लाइन, दोनों साइड तीर आता है। चलिए हो गया। अब रेखा बन गया, तब इस पर संख्या दिखाना है। क्या दिखाना है? संख्या। संख्या दिखाएंगे किस प्रकार से? तो बीच में जीरो, बीच में जीरो। अब इसके दो साइड हो गया, दायां साइड रहेगा प्लस वाला और बायां साइड माइनस वाला, ठीक है। दायां साइड प्लस वाला और बायां साइड माइनस वाला रहेगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गैप लेकर के यहाँ पे क्या देंगे, एक, यहाँ पर 2 3 और 4, इधर सब प्लस वाला और इधर माइनस वाला बायां तरफ। तो ये हम लिखेंगे -1, -2, -3 और -4, ठीक है। देखिए ये जो हुआ हमारा संख्या रेखा, ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ से हमको आगे चलना है, तो हम जैसे ही यहाँ पर थे, यहाँ से आगे चले तो हमको पहला नंबर क्या मिलेगा, 1, उसके बाद 2 3 4, यह मिलता गया, ठीक है। तो हम जहाँ थे वहां से हमें 1 2 3 4 मिलते गया। तो हम चाहेंगे कि भाई इसका हम कुछ नाम रख देते हैं, ठीक है, इसका कुछ नाम रख देते हैं। हम नहीं, कोई गणितज्ञ बोले कि भाई इसका हम नाम रख देते हैं। तो यह जो गिनती, यानी कि देखिए यहाँ पर हम लोग गिनती के स्टार्ट करते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। इसीलिए 1 2 3 4 यह गिनती की संख्या हुई। तो गिनती की संख्या को एक नाम दिया गया, गिनती की संख्या को एक नाम दिया गया। और वह किस नाम, कौन सा नाम दिया गया, तो दिया गया प्राकृतिक संख्या। क्या दिया गया, प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब उन्होंने कहा कि भाई मैं जिस नंबर पे खड़ा हूँ अगर वही उसको देखूं, तो वह कहाँ खड़ा है, 0 से। और तब 0 से वह नंबर को आगे देखना प्रारंभ किया। तो देखिए बाकी नंबर तो सेम है, इसमें एड वन क्या हो गया, 0। यानी कि प्राकृतिक संख्या में जब 0 को ऐड किया गया तो उसका भी कुछ नाम होगा, ठीक है। भाई ये तो गिनती की संख्या था ना, तो उसका तो नाम अलग हुआ, लेकिन जब 0 को जोड़ दिया जाएगा तो उसका कुछ अलग नाम होगा। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, 0 प्लस, 0 प्लस प्राकृतिक संख्या। इसको नाम दिया गया पूर्ण संख्या। क्या नाम दिया गया, पूर्ण संख्या के नाम से जाना गया। और इसी साथ में देखिए, देखिए वह संख्या जो है, यह कौन संख्या, सारी संख्या, यह संख्या है धनात्मक संख्या, प्लस साइन है, इसलिए कौन सी संख्या है, धनात्मक संख्या है। इसको धनात्मक संख्या भी कहते हैं, ठीक है, धनात्मक संख्या। चलिए यह 3 रुपया। अब देखिए जरा, आप इधर आते हैं, ये तो दायां साइड था, अब आते हैं बायां साइड। जैसे ही बायां साइड में आए, ठीक है, बायां साइड में आए, तो बायां साइड में देखिए ये सब, इसके साथ क्या साइन लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। साइन कैसा है, माइनस है, तो माइनस वाला क्या बोलते हैं, अगर प्लस वाला को धनात्मक तो माइनस वाला को ऋणात्मक बोलेंगे। तो यह संख्या को हुआ, क्या हुआ, ऋणात्मक संख्या हुआ। चलिए ऋणात्मक संख्या हो गया, माइनस लगा इसलिए क्या लिखते हैं, ऋणात्मक संख्या हो गया। अब जब सबको एक साथ देखा गया, सबको एक साथ देखा गया, तो उनको क्या पता चला कि भाई माइनस वाला भी है, प्लस वाला भी है और साथ में 0 है। तो इस संख्या को एक नाम दिया गया। इस संख्या का नाम क्या हुआ, पूर्णांक संख्या। क्या हुआ, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो मतलब लगभग हमको यही याद रखना है। और थोड़ा और आगे हम चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, तो एक संख्या और बढ़ी, एक संख्या और मिल गया, ठीक ना। और वह संख्या क्या हुआ, परिमेय संख्या। क्या हुआ, परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या आप किसे कहते हैं समझ लेते हैं। परिमेय संख्या तो इसमें दिखाएगा नहीं, तो वैसे संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, वैसे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q क्या रहना चाहिए, कोई पूर्णांक। p और q कोई पूर्णांक रहना चाहिए, यानी कि p और q इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है।
पूर्णांक यानी पूरा नंबर को बोलेंगे। अभी पढ़ रहे हैं क्या है, पूर्णांक, सबको मिला दिया गया तो पूर्णांक बना। तो पी और क्यू का वैल्यू इस जो संख्या रेखा पर जो भी संख्या है उसमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक भी कंडीशन है, लेकिन क्या होना चाहिए, क्यू का वैल्यू जीरो नहीं रहना चाहिए, क्यू का वैल्यू जीरो नहीं चाहिए। अब आप लोग समझेंगे क्यू का वैल्यू जीरो क्यों नहीं रहना चाहिए, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो रहेगा पूरा फुल डिटेल में, ठीक है। कई लोग भ्रमित भी किए हुए हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा दूर करेंगे, ठीक है। तो क्यू का वैल्यू जीरो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यह होता है परिमेय संख्या। चलिए अब इस पर कुछ आधारित प्रश्न देखते हैं, ठीक है। यह हुआ, इतना हमको समझना है। प्राकृत संख्या यानी कि अगर परिभाषा इसको समझेंगे तो गिनती की सभी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या जीरो प्लस प्राकृत संख्या यानी कि जीरो प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो को जोड़ने पर क्या मिलता है, पूर्ण संख्या। धनात्मक संख्या तो जिसका साइन प्लस हो उसे हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्या, जिसका साइन माइनस हो उसे हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। और इसे सारे संख्या को मिलाने पर तो यहाँ पर लिखा गया है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या, इस सबको मिलाने पर क्या बनता है, पूर्णांक, ठीक है।